और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, नोएडा पुलिस ने रास्ते से बैरिकेडिंग को हटाया है। आपको बताएं कि नोएडा से मीठापुर के लिए नहर होते हुए जाने का रास्ता खोला है। महामाया फ्लाईओवर से कालिंदी कुंज आने के लिए ये रास्ता खोला गया है। तो बेहद अहम खबर दिल्ली से, जहां नोएडा पुलिस ने रास्ते से बैरिकेडिंग को हटाया है। महामाया फ्लाईओवर से कालिंदी कुंज आने के लिए रास्ता खोला गया है। नोएडा से मीठापुर के लिए नहर होते हुए जाने का रास्ता खोला गया। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी खुर्रम शहजाद का। खुर्रम, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्या कुछ अभी वहां पर अपडेट? देखिए हुना, मैं कालिंदी कुंज का जो चौराहा है, बिल्कुल मैं उसी जगह पर खड़ा हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से यहां पर एक डेवलपमेंट हुआ है। आप देख रहे होंगे कि ये उधर से गाड़ियां आ रही हैं, ये जो आती हुई गाड़ियां दिख रही हैं, जिसके जो मेट्रो का जो ब्रिज है, जिसपे मेट्रो लाइन जा रही है, मेट्रो जाती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। ये मेट्रो के नीचे से जो गाड़ियां आ रही हैं, ये गाड़ियां पहले नहीं आती थी। ये इससे आगे जाएंगे, इसी रोड से जब आगे आप बढ़ेंगे तो वहाँ पर सुपरनोवा टावर है और वो महामाया का जो ब्रिज है, जो महामाया का जो पुल है, वो वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर बैरिकेड लगा करके इस तरफ आने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया था। लेकिन अब कल से ये डेवलपमेंट हुआ है सुबह से कि इसको खोल दिया गया है और ये सीधे ये वो रास्ता है। ये आप देखेंगे कि किस तरीके से ये जो रास्ता चल रहा है, ये मीठापुर होते हुए फरीदाबाद के लिए जा रहा है। लेकिन अभी बड़ी गाड़ियां नहीं आ रही हैं, पहले सिर्फ मोटरसाइकिलें आ रही थी, अब जो 4 व्हीलर्स गाड़ियां हैं उनको आने दिया जा रहा है। और इसके बाद आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वो शाहराह है, ये कालिंदी कुंज की वो शाहराह, सरिता विहार को जोड़ने वाला वो रोड है, जिस पर अभी भी बैरिकेडिंग है और इसको बंद रखा गया है। तो ये तमाम तरीके से ये रोड का अरेंजमेंट है और ये अरेंजमेंट इसलिए खास हो जाता है कि जिस तरीके से ये जो पूरा रोड था, जो जाम का जो स्थिति बनी हुई थी, लोगों को 4-4 किलोमीटर घूम कर आना पड़ता था। अब वो यहाँ से आ सकते हैं, अपनी जो गाड़ियां हैं उनको लेकर आ सकते हैं। बड़ी गाड़ियां भले से ना आ रही हो अभी, लेकिन महामाया फ्लाईओवर पर जो एक तरीके से वहां पर बैरिकेडिंग करके आने वाले जो मुसाफिर हैं उनको रोक दिया गया था, उससे काफी बड़ी राहत यहाँ पर मिलेगी। लेकिन पूरी तरह से कहना चाहिए कि जो यहाँ से जाएंगे आगे फरीदाबाद होते हुए, वो यहाँ से जा सकते हैं। भाई साहब, ये जिस तरह से खोला गया है, कितना अहम है और आप लोगों को कितनी राहत मिलेगी उधर से महामाया? देखिए, ये अच्छी बात है, आपने मतलब सरकार ने या कैसे भी कोशिश करके खोल दिया है। इससे जनता को बहुत बेनिफिट मिलेगा। रास्ता और आने जाने में बहुत परेशानियाँ होती थी, उससे थोड़ा और अच्छा लगेगा। यानी कि जो रास्ता खुल सकता था वो फौरी तौर पर खोला जा रहा है। जी जी बिल्कुल, ये अच्छी बात है। ये खोल दिया जाए तो सबसे बेटर है, क्योंकि आने जाने वाले इनको इतनी समस्या हो रही है, शायद बहुत समस्या हो रही है। ये अच्छा है, इधर से रास्ता खोल दिया गया है। देखें, आप ये एक बात को समझिए कि ये जो महामाया फ्लाईओवर पर जो बैरिकेड लगा हुआ था, उससे दिक्कत ये थी कि वहां से जो लोग आना चाहते थे उनको 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर घूम कर आना पड़ता था और उसके बाद जाम में वो लोग फंसते थे और उसके बाद वो फिर अपने घर पहुंच पाते। ना सिर्फ वो सुबह में देर से पहुंच रहे थे, बल्कि वो साथ ही साथ जो खासतौर से ऑफिस से घर लौटते थे, तब भी वो ऑफिस से घर भी देर पहुंचते थे और ऑफिस भी देर से पहुंचते थे। तो एक बड़ा डेवलपमेंट है। और अहम बात यह है कि शाहीन बाग में जिस तरह से मुज़ाकरात मुसालहतकार पहुंचे और वहां पर जो अहम बात रही कि उनसे कहा गया उनसे कहा गया कि हमारी तरफ से सिर्फ छोटा इलाका बंद है, बाकी का एरिया नोएडा पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से बंद किया गया है। खुर्रम, एक और अहम बात आपसे जानना चाहेंगे। खुर्रम, एक और बेहद अहम बात, कल यहाँ पर जो मुज़ाकरातकार हैं उन्होंने यहाँ की तमाम जो सड़कें हैं आसपास की, उनका भी दौरा किया था, उनका जायजा लिया था, उन तमाम चीज़ों को देखा था कि कहाँ से सड़कों को खोला जा सकता है। ये भी खबर आई थी। उसके बाद ये जो डेवलपमेंट आज हुआ है, ये काफ़ी अहम माना जा रहा है। खुर्रम, देखिए, बिल्कुल बहुत ही अहम नुक्ता आपने कहा, क्योंकि देखिए, अगर ये रोड जाम का मसला है, सुप्रीम कोर्ट को इतनी फिक्रमंदी है और मुज़ाकरातकार मुसालहतकार जाकर के वो सुप्रीम कोर्ट में अगर ये रिपोर्ट देते हैं कि इसमें नोएडा पुलिस की खामी है,
इसमें दिल्ली पुलिस का भी एक बड़ा रोल है। तो ये सरकार को इसके लिए जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता। इस वजह से इन तमाम चीजों को देखते हुए जो दबाव पड़ा है उसकी वजह से ये रोड जरूर खोला गया है। तमाम चीज़ें जो तहफ़्फ़ुज़ की सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र को देखते हुए पहले इसको बंद किया गया था ताकि कम से कम लोग आएँ, क्योंकि एक अलग तरह का माहौल बना था। लेकिन अब माहौल भी काफ़ी बेहतर हो गया। दिल्ली में इलेक्शंस हो चुके हैं, अब माहौल काफ़ी बेहतर है, सिक्योरिटी भी ठीक है। तो अब इसको खोल दिया गया है। देखना ये है कि ये पूरा मुद्दा अब आगे कैसे टैकल होता है। खुर्रम, एक और बात जानना चाहेंगे खुर्रम, जिस तरह से लगातार जो शाहीन बाग में लोग बैठे हुए हैं वो लगातार ये कह रहे थे कि रोड को उन्होंने बंद नहीं किया है, पुलिस की जानिब से बंद किया गया है। आपसे जानना चाहेंगे कि असल में वहां पर क्या कुछ हालात थे। देखिए, वो लोग जो बैठे हुए हैं उनका कहना यह है कि छोटा इलाका हमने बंद किया है, बाकी सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र की वजह से दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने, नोएडा पुलिस ने उसको बंद किया हुआ है और इसलिए ज़्यादा जो मसला छोटा मसला है वो बड़ा मसला बन गया है। तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कत पैदा हो रही है। अब क्योंकि मुज़ाकरात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनको रिपोर्ट देना है, तो हर एक को कहीं ना कहीं अपने आप को ठीक करना होगा और ये ठीक कर लिया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो दूसरे रोड हैं जो ज़बरदस्ती के तौर पर बंद कर दिए गए हैं या सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से बंद कर दिए गए थे, उनका एक बार से फिर से जायज़ा लिया जाएगा और उनको खोला जाएगा। और शाहीन बाग के लोग हैं उनको भी मनाने की कोशिश की जाएगी कि आप लोग अपना जो एहतजाज है उनको दूसरी जगह मुंतकिल कर लें और लोगों के आमद और रफ्त का जो रास्ता है उसको खोलें। लेकिन अभी तक वो बात बनती हुई भले से नजर नहीं आ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से जो बात बनी है वो बनती हुई दिखाई दे रही है और यही वजह है कि ये रास्ता खुला है और एक बड़ी राहत दिल्ली के लोगों के लिए, नोएडा के लोगों के लिए, कामकाजी लोगों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए जो आते जाते हैं उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। वहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो खड़े दिखाई दे रहे हैं जो कि कई दिनों से दिक्कतें झेल रहे थे। क्या उनसे हम उनके जो तासुरात हैं वो जान सकते हैं? क्या आप उनसे बात कर सकते हैं? बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद है। भाई ये बताइए, इससे कितनी राहत मिलेगी आप लोगों को? ये जो उधर से आने का रास्ता खोला गया है, ये तो सर ना बहुत राहत मिलेगी यहाँ से। अगर ये खुल जाएगा तो बहुत ही राहत है, ना तो हम लोगों को तो पैदल आना पड़ता था यहाँ से। अब आज खोला है महामाया फ्लाईओवर से, वहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, वहाँ बैरिकेड लगे हुए थे पहले। इससे कितना टाइम बच सकता है लोगों का? और ये जो उधर जो जाम हो रहा था, यानी कि आश्रम की साइड से जो घूम कर आना पड़ता था डीएनडी होते हुए, उससे इसमें कितना फर्क पड़ेगा? कम से कम 2 घंटे का रात मिल गया सर। अगर ये खुल जाएगा 2 घंटे का रात मिल जाएगा यहाँ पे। 2 घंटे का मिल जाएगा पूरा। अच्छा, ये भी बंद है, ये वाला जो रास्ता बंद है, ये अभी तक नहीं इस पर खुलने की बात नहीं हो पाई है। तो इससे और इसमें कुछ जाम की तो दिक्कत थोड़ी बहुत होगी। बहुत दिक्कत होगी। अब ये भी तो यानी ये खुला ना इधर से तो पूरा दिक्कत है जाने के लिए। इधर से जाने के बहुत वो पड़ जाता है। ये जो खोला गया है, आपको क्या लगता है कि कितना इसमें आप लोगों को राहत मिलने वाली है? नहीं, राहत तो थोड़ी मिलेगी। इसमें यूपी गवर्नमेंट की इसमें दिक्कत रही थी कि उन्होंने उधर से रास्ता बंद किया हुआ। बाकी इसमें शाहीन बाग वालों का कोई रोल नहीं था इस चीज़ में। अच्छा, उन्होंने बोला था कि हमने 200 मीटर का एरिया घेरा हुआ है, बाकी इधर नोएडा पुलिस ने बंद किया हुआ अपनी तरफ से। हमारी इसमें कोई कम से कम जिनको मीठापुर जाना है, जैतपुर जाना है या फिर आपको फरीदाबाद जाना है, तो इससे थोड़ी राहत मिलेगी। हाँ, इसके लिए बहुत बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि इधर हमें गड्ढा फिर उसको बंद कर दिया गया। क्या भाई, अभी कहा जा रहा था रास्ता खुल गया, ट्रैफिक भी आना बंद हो गया। देखिए, आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक आना एक बार फिर से अभी बंद हो गया। अभी मैं आपको जो दिखा रहा था है कि इसके देखिए कुछ लोग आ रहे हैं मोटरसाइकिल वाले, लेकिन कोई कार नहीं आ रही है। मैं आपको पहले भी बता रहा था, ये जो पूरा मेट्रो का जो पुल है, ये पूरा लाइन बनी हुई है, उसके नीचे से अब ट्रैफिक नहीं है। अब ये जो ट्रैफिक आपको दिखाई देगा, ये ट्रैफिक आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 1-2 मोटरसाइकिल आ रही है। बताया जा रहा है कि ये सिर्फ रॉन्ग साइड से ये लोग आ रहे हैं, लेकिन जो महामाया पुल पर जो अभी खोला गया था उसको फिर से बंद कर दिया गया है। ये एक बड़ी अजीब बात है कि कैसे खोला गया, क्यों बंद कर दिया गया। लेकिन देखना ये होगा कि किस तरह के इनपुट्स मिले हैं। क्या कोई ट्रैफिक एहलकार या फिर पुलिस एहलकार या कोई भी ऐसा बंदा अगर नजर आए तो क्या उनसे बात की जा सकती है? और एक बार फिर से आपके कैमरामैन से भी हम चाहेंगे कि वो पूरा नजारा जो है वो हमारे नाजरीन तक पहुंचाएं। खुर्रम, बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आपको दिखाए कि अब देखिए, आप देखेंगे मेट्रो लाइन है। ये रास्ता नोएडा से
नोएडा से, ये रास्ता नोएडा से आ रहा है, महामाया फ्लाईओवर से होते हुए आता है। वहां पर पहले बैरिकेड लगे हुए थे, उसको खोला गया था, जो सारी खबर हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन अब ट्रैफिक आना वहां पर बंद हो गया। कुछ देर पहले आप देख रहे थे कि वहां से ट्रैफिक आ रहा था, अब वो ट्रैफिक आना बंद हो गया है। और कहा जा रहा है कि वहां पर एक बार फिर से नोएडा पुलिस ने वहां पर बैरिकेटिंग कर दी है और कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बार फिर से दिक्कतें जो हैं वो शुरू हो रही हैं। यहाँ पर कुछ ट्रैफिक एहलकार भी यहाँ पर पहुँचे हैं, हम उनसे ज़रूर पूछने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का अरेंजमेंट था और क्यों बंद कर दिया गया। सर, अभी यहाँ पर खोला गया था, फिर दोबारा से बंद कर दिया गया है। भाई साहब ये क्या है, ये ऑलरेडी पहले से ही इतनी गाड़ी आ रही है, हल्की फुल्की कॉमर्शियल व्हीकल कोई नहीं आ रहा है। नहीं, अभी तो थोड़ी गाड़ी आती हुई दिखाई दे रही थी। गाड़ी तो आपको अब भी दिखाई दे रही है, देखो एक दो गाड़ी आती है, बाकी मोटरसाइकिल आती है और कोई भी कॉमर्शियल व्हीकल। अभी थोड़ी देर पहले कार भी आ रही थी। नहीं, कार तो जैसे कई इमरजेंसी होती है, बीमारी है, बीमार वालों को तो हम भी इधर से ये भी छोड़ देते हैं। अगर भाई ये हॉस्पिटल जा रहा है, ज्यादा सीरियस वालों को छोड़ देते हैं। बाकी कॉमर्शियल आपको इधर से कोई दिखाई नहीं देता। उधर से जो बंद किया जा रहा है वो क्या वजह हो सकती है उधर से? सर वो तो यहाँ से मैसेज दिया है कि भाई यहाँ ये खादर गांव में भीड़ बढ़ रही है, तो खादर गांव में एक बार आप नज़ारा देख लेना, वहाँ बहुत बुरा हाल हो रहा है। सुबह से 6 बजे से और रात को 10 साढ़े 10 बज जाते हैं हम लोगों को, लेकिन जाम खत्म नहीं हो पाता। अच्छा, उसकी वजह से आप लोगों ने कुछ देर के लिए खोला था? ये हमने नहीं खोला, ये नोएडा वाला ने हल्का फुल्का खोल दिया होगा, हमारा कोई मैटर नहीं है। तो यहाँ पुलिस, यहाँ पे जो ये ट्रैफिक एहलकार बता रहे हैं कि नोएडा के लोगों ने जैतपुर और खड्डा कॉलोनी के हालात को देखते हुए थोड़ी देर पहले इसको जरूर खोला था। आने की कोशिश करेंगे और वहां से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ट्रैफिक खुला था और किस तरीके से दोबारा ये मसला आपको यहाँ पर दिखाई देगा। थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक जरूर खोला गया था, हम आपको दिखा भी रहे थे किस तरीके से ये पूरा ट्रैफिक खोला गया था, लेकिन अब दोबारा से वो ट्रैफिक फिर से बंद कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि इससे दिक्कतें बढ़ने वाली हैं और इससे दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। और जो एक उधर नोएडा से आने वालों को जो थोड़ी सी राहत की बात हो रही थी, यानी कि और एक खतरा ये भी पैदा हो रहा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा उधर से अगर ट्रैफिक आता तो ये जो बदरपुर का इलाका है, जैतपुर का इलाका है, आगे जा कर के नहर को पार करने के लिए एक छोटा सा रास्ता है और वहाँ जाम का एक बड़ा मसला बन सकता है, वो भी मद्देनजर रहा होगा और सिक्योरिटी की वजूहात भी अपनी मद्देनजर रही होंगी। लेकिन फिलहाल कहना चाहिए कि रास्ता जो खोला गया था उसको बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक क्योंकि नहीं आ रहा है, इसलिए हम वसूख के साथ कह सकते हैं कि महामाया फ्लाईओवर पर फिर से बैरिकेटिंग नोएडा पुलिस ने कर दी है और यही वजह है कि अब उधर से आने का वाला जो ट्रैफिक है वो बंद हो गया है ना। जी खुर्रम, जिस तरह से लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं कि ये जो रास्ता है ये खोला गया और उसके बाद दोबारा बंद किया गया और आप भी लगातार वहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं और अभी हम अपने तमाम नाज़रीन को बता दें कि खुर्रम लगातार हमारे साथ उस मुकाम से मौजूद है जहाँ से वो बराह रास्त हमें बता रहे हैं कि रास्ता खोला गया और खोलने के बाद दोबारा बंद कर दिया गया है। खुर्रम, फिलहाल के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और थोड़ी देर के बाद हम आपसे फिर अपडेट लेंगे। तो नाज़रीन आपको बता दें कि अभी की जो खबर है महामाया फ्लाईओवर से कालिंदी कुंज आने के लिए रास्ता खोलने के मामले से जुड़ी हुई, ये रास्ता दोबारा बंद किया गया है, इसकी खबर आ रही है। हालांकि कुछ देर के लिए ये रास्ता खोला गया था, लेकिन जिस तरह से खुर्रम ने लगातार हमें दिखाया कि गाड़ियों की आमदोरफ्त पहले शुरू हुई, देखी गई और उसके बाद गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद हो गई थी। ट्रैफिक का फ्लो जो है वो अब रुक गया है, बड़ी गाड़ियां सड़कों पर नहीं दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ खुर्रम शहजाद लगातार वहीं से मौजूद हैं जो कि लगातार हमें तमाम तर अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि महामाया फ्लाईओवर से कालिंदी कुंज आने के लिए जो रास्ता खोला गया था उस रास्ते को दोबारा बंद कर दिया गया है। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।